स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेपी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लास में। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th का 3 क्वेश्चन डील कराया था, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। आज के क्लास में 3 क्वेश्चन आज आपका डील होगा, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। तो आइए क्वेश्चन नंबर में स्टार्ट करते हैं 11 से। देखिए क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है, वो आपकी किताब में पिक्चर भी दिया हुआ है। आप चाहे तो उस पिक्चर को देख करके भी आप बना सकते हैं। ऐसे हम पढ़ करके आपको पिक्चर के माध्यम से समझा रहे हैं। कह रहा है कि एक नहर के तट पर, चलिए पिक्चर को आप देखेंगे, कंडीशन समझिए। ये क्या कह रहा है प्रश्न, एक नहर का तट है, देख लो यह एक नहर का तट हो गया। तट का मतलब नहर का किनारा, एक नहर का किनारा हो गया और इस किनारे पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। आप देख लो इसको, एक टीवी टावर है जो कि ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये हो गया आपका टीवी टावर। टीवी टावर जो है यह नहर के तट पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। नामकरण में हम इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट का। चलिए इसका नाम हमने लिख लिया AB। आधार के साथ यह जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, समकोण 90 डिग्री। आगे कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, देखिए टावर के ठीक सामने आपको इस किनारे पर आना है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, तो दूसरा तट यहाँ पे हो गया, एक अन्य बिंदु इसको मान लेते हैं। एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए इस बिंदु से ये टावर का शिखर हो गया। पिछले क्लास में भी आपको हमने बताया था कि जो ऊपर का भाग होता है इसको हम चोटी या शीर्ष कहते हैं, नीचे के भाग को हम पाद बिंदु कहते हैं। तो क्या कहा, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। ये देख लो, ये उन्नयन कोण यहाँ पे 60 डिग्री का बना रहा है। फिर आगे क्या कर रहा है, तथा तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, देखिए इसी बिंदु से यानी इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी आपको उधर जाना है। 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु है। यहाँ पर मान लीजिए कि एक अन्य बिंदु हो गया, एक अन्य बिंदु है 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु है, जहाँ मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन जाता है। यहाँ पे जो उन्नयन कोण है वह आपका 30 डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई आप देख लो, यही टावर की ऊंचाई है। टावर की ऊंचाई को हम h मीटर मान लेते हैं। यहाँ पे h मीटर टावर की ऊंचाई हो गया और नहर की चौड़ाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसको हम x मीटर मान लेते हैं। यही x मीटर जो निकल करके आएगा ये नहर की चौड़ाई होगी। एक बार आप प्रश्न को फिर से देखेंगे, पिक्चर को समझिए। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है इसका पिक्चर। हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आप पिक्चर को तैयारी कर ले अच्छा से तो आप इसको फॉलो कर लोगे। चलिए नामांकन पहले कर देते हैं ABC। इस बिंदु का नाम हमने D लिख दिया। देखिए इसमें क्या कहा, इसमें प्रश्न कर रहा है कि एक नहर है और नहर के किनारे पर यानी नहर के तट पर एक टीवी टावर रखा हुआ है। तो टीवी टावर हो गया, इसकी ऊंचाई नहीं मालूम है, इसकी ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, h मीटर मान लिया। अब कहा कि इस टीवी टावर के दूसरे ओर यानी तट पर, दूसरे ओर तट पर एक बिंदु है जहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पुनः इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, इधर का जो दूरी आपका है 20 मीटर है, ये बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु है जहाँ पे शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। नहर की चौड़ाई को हमने x मान लिया। आइए अब इसको प्रोसेस पर बताए थे कि इसमें थोड़ा सा भाषा आपको लिखना पड़ेगा। आइए भाषा इसका स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखेंगे माना कि टीवी टावर की ऊंचाई, टावर भी हम केवल लिख सकते हैं, टावर की ऊंचाई को हम AB माने। टावर की ऊंचाई AB बराबर हो गया आपका h मीटर। ठीक है, DC का मान यहाँ पर देख लो, DC का वैल्यू हो गया 20 मीटर और BD बराबर x मीटर, हमने इसको मान रखा है। अब आते हैं ये त्रिभुज में।
ये देखिए इसको हम टिक कर रहे हैं, इस त्रिभुज में लेते हैं। त्रिभुज का नाम है ABD में। तो चलिए ABD में हम लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABD में आपको पिछले क्लास में हमने बतलाया था कि जब लंब और आधार का चर्चा किया जाए तो इसके लिए tan का प्रयोग करते हैं। tan बराबर होता है लंब बटे आधार। कॉट भी लगा सकते हैं लेकिन कॉट इसमें हम नहीं लगाएंगे, केवल tan से काम चलाएंगे। कॉट लगाएंगे फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा, तो tan का प्रयोग करते हैं। त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान देखिए, लंब है AB और आधार का वैल्यू हो गया हमारा ये BD, क्योंकि हम अभी 60 डिग्री वाला में है, तो आधार हमारे पास में है BD और लंब का मान है AB। तो चलिए लिख दीजिए AB बट्टा में BD। अब देखिए tan थीटा का मान यहाँ से उठाएंगे 60 डिग्री, थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। AB का मान देखिए H है और BD आधार का मान X है। चलिए X लिख देते हैं। tan 60 का मान √3 होता है H बटा में X, ये नहीं मालूम है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बटा में मान करके, तो H बराबर हो जाएगा √3x। चलिए इसको मान लिया समीकरण 1। 60 डिग्री की कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं, जब 30 डिग्री हमको लेना होगा तो आप देख लो, इसको हम थोड़ा सा बड़ा डिप कर रहे हैं। 30 डिग्री इसके साथ है और आधार के साथ है, तो ये 30 डिग्री के लिए यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये भुजा अर्थात ये त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज में हम चलेंगे। त्रिभुज का नाम होगा ABC। तो लिखते हैं पुनः त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज ABC में देखिए ABC में हमको निकालना है नार की चौड़ाई अर्थात आधार निकालना है, और लंब भी अभी तक मालूम नहीं चला है, तो लंब आधार के लिए पुनः tan का प्रयोग करते हैं। ABC में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान रखेंगे AB, आधार का वैल्यू रखेंगे BC। चलिए BC डाल दीजिए, BC हो गया। tan थीटा का मान आप यहाँ से रखेंगे 30 डिग्री, क्योंकि हम पूरे बड़ा त्रिभुज लिए हैं, तो बड़ा त्रिभुज में थीटा का मान है 30 डिग्री। AB का मान देखिए H है, और BC के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मुझे BC प्राप्त करना होगा तो BC के लिए BD और CD को अगर हम जोड़ देंगे, यानी इतना भाग और इतना भाग, ये पहला भाग और ये सेकंड भाग, दोनों को जोड़ेंगे तब पूरे भाग की लंबाई निकल जाएगी। आइए इसी को हम लेते हैं, इसके लिए हम BD प्लस CD लिख सकते हैं, तो लिख दिया BD प्लस CD। चलिए tan 30 का मान होता है 1/√3 इजकल टू H के लिए H रहने दीजिए बट्टा में x प्लस 20। BD का मान है x और CD का वैल्यू हो गया 20, तो हो गया आपका x प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हो गया √3h इजकल टू x प्लस 20 √3। h का मान आप देखो, h बराबर √3x निकल चुका है समीकरण x से, तो h को हटा करके हम √3x लिखेंगे इजकल टू x प्लस 20। चलिए गुना कीजिए, √3 में √3 से, तो 3x हो गया। x प्लस में इधर ले आइए माइनस x बराबर आपका आ गया ये 20। इसको घटाते हैं हो गया 2x बराबर 20, 2 से कट गया 10 बार में x का मान निकल गया 10, यानी नार की चौड़ाई मुझे 10 मीटर प्राप्त हुआ। ये नार की चौड़ाई x का मान निकल गया, भाषा बाद में लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देख लो, समीकरण 1 में h बराबर √3x है, तो h का मान यहाँ पर देखिए, h को हटा करके हमने √3x लिखा है, ये समीकरण 1 से आया है। अब हम लिखते हैं पुनः समीकरण 1 में x का मान देने पर या रखने पर या डालने पर, कोई भी सेंटेंस वहाँ पर लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 में x के मान को बैठाते हैं। समीकरण 1 को देखो क्या है, h बराबर √3x या h बराबर √3 और गुना x का मान देखा जाए 10 निकल कर क्या है, तो h बराबर हो गया 10√3। नीचे लाइन में लिख देंगे अतः
टावर की ऊंचाई, टीवी टावर भी कर सकते हैं। अतः टावर की ऊंचाई जिसको हमने h माना था, h बराबर आ गया आपका 10√3 मीटर, 10√3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई आप इसको देख लेंगे नीचे, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बराबर आ गया, देख लीजिए नहर की चौड़ाई को हमने x माना था और x का मान आ गया 10 मीटर। यही आपका दोनों आंसर था, जो कि टावर की ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कह रहा था और नहर की चौड़ाई। देखिए जगह मेरे पास में है, इसलिए क्वेश्चन इसमें और देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, देख लेंगे 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम 13 चलेंगे, आज ही के क्लास में 13 क्वेश्चन भी हम क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, इसको हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखोगे। अगर आपको इसका प्रश्न के अनुसार कंडीशन बनाने आ गया, यानी आप इसका पिक्चर बना दिए तो बना लोगे। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे बड़ी चीज़ है पिक्चर। आप पॉइंट बाय पॉइंट पढ़िए, हल्का हल्का प्रश्न को पढ़ते जाइए और उसका पिक्चर बनाते जाइए, ऑल टोल आ जाएगा क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हम पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। भवन की ऊंचाई कितना है? 7 मीटर। चलिए इधर कॉर्नर साइड में हम बना देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से आप देखेंगे। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। आइए एक भवन बनाते हैं। भवन की ऊंचाई है 7 मीटर। देख लीजिए इस कॉर्नर साइड में हम बना देते हैं भवन 7 मीटर। ये भवन है, भवन को हम बाद में मिटा देंगे, अभी लिख देते हैं, आपको ऐसे ध्यान में रहेगा कि वही भवन है। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और आप जानते हैं कि भवन जो होगा वो जमीन पे खड़ा होगा। चलिए जमीन बना दिया, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। उसके बाद कह रहा है कि भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। आइए दूसरे किनारा पर एक हम केबल टावर बनाते हैं। ये देखिए भवन के शिखर से, भवन के शिखर से आप देखो, भवन का शिखर यहाँ पे है और केबल टावर का शिखर यहाँ पे है। तो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का, देखिए यहाँ पर समझिए, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है दिए हुए वह 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण देख लो, इसको मिला दिया। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वह 60 डिग्री का बनेगा। तो 60 डिग्री के लिए हम करते क्या है, इसके समांतर एक आधार बना देते हैं, इसी के समांतर, ताकि यहाँ पे जो है कॉर्नर साइड पे 60 डिग्री का एंगल बन जाए। चलिए ये देख लो, यहाँ पे जो कोण बना यह 60 डिग्री का कोण बन रहा है, आधार के साथ 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बना रहा है। नामांकन कर देते हैं। भवन को हम मान लिया ए बी, और ये जो आप टीवी टावर देख रहे हो या इसमें केबल टावर है, केबल टावर की लंबाई को हमने मान लिया सी डी। ऐसे आप इसको भी चाहो तो ए बी और इसको सी डी मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जानते हैं कि आमने सामने आयत के लिए क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है। जैसे अगर हम इसको समांतर खींचे हैं तो ये 7 मीटर है, तो इधर भी बन जाएगा 7 मीटर, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होता है। और इसमें पुनः क्या कर रहा है, 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। पाद बिंदु का मतलब केबल टावर का पाद बिंदु, केबल टावर का शिखर यहाँ पे है और केबल टावर का पाद बिंदु यहाँ पे है। अब कह रहा है कि अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में हमने आपको बेस क्लास दिया था, एक बार आप फिर से देख लेंगे। उन्नयन कोण थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर लेते हैं। उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या है, जब मैंने बताया था कि जब वस्तु ऊपर हो, वस्तु ऊपर हो और मनुष्य नीचे हो, यानी आँख नीचे हो, तो इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा और इसको कहते हैं दृष्टि रेखा, है ना। वस्तु ऊपर हो और नेत्र नीचे हो तो क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, और ये हो गया क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा, ये हो गया क्षैतिज रेखा। दोनों के बीच जो कोण बनेगा इस कोण को हम कहेंगे उन्नयन कोण। और अवनमन कोण में उल्टा हो जाता है, इसे वस्तु ये मानव ऊपर हो जाएगा, यानी आँख ऊपर हो गया और वस्तु जो है वह नीचे हो गया, वस्तु नीचे। तो इस कंडीशन से जब हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, अगर मान के चलिए कि अपने छत पे हो या ऊपर से अपने छत पर चढ़ करके ऊपर से नीचे सड़कों को देख रहे हो, या कोई साइकिल जा रही है या कोई वाहन जा रही है वो आप उसको देख रहे हो, तो ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो जो ये दृष्टि रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है, यहाँ पे जो कोण बनता है इस कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं।
तब कंडीशन को समझिए। 7 मीटर का ऊंचा भवन दिए हुए था। अब मान लेते हैं कि भवन के शिखर पर यानी छत पे कोई आदमी चढ़ा हुआ है और यहाँ से केबल टावर को पहले देखा, यहाँ पर देखा, तो उन्नयन कोण बन गया 60 डिग्री। ये उन्नयन कोण है क्योंकि आदमी नीचे है और वस्तु ऊपर है। आदमी नीचे है, वस्तु ऊपर है, उन्नयन कोण। अब कंडीशन क्या हुआ कि आदमी तो ऊपर ही है लेकिन वस्तु हो गया नीचे। अब इसके पाद बिंदु को देखना है। अब पाद बिंदु को देखेगा तब बन जाएगा अवनमन कोण। और अवनमन कोण जो बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो चलिए इससे इसको हमने मिला दिया, ये अवनमन कोण बना लिया 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर से जब ऊपर देखा तो उन्नयन कोण 60 डिग्री और ऊपर से नीचे देखा तो अवनमन कोण 45 डिग्री, यानी ये अवनमन कोण हो गया यहाँ पे 45 डिग्री। और हमने आपको बताया था कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण सदैव बराबर होता है। उन्नयन कोण का मान अवनमन कोण के सदैव बराबर होता है। ठीक है, और एकांतर कोण भी बराबर होता है। एकांतर कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये 45 और 45 है, इसका मतलब ये एकांतर कोण हो गया और एकांतर कोण का मान आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए, तो आधार यहाँ पे नहीं मालूम है, आधार को हम मान लेते हैं x मीटर। x मीटर तो इसी के समांतर ऊपर है तो यहाँ पर भी हम मान लेंगे x मीटर। ठीक है, नामाकरण यहाँ पे कर दिया, ई बिंदु लिख दिया, इसका नाम लिख दिया ई। अब क्या कहा कि इसमें केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। केबल टावर की ऊंचाई, और केबल टावर की ऊंचाई CE नहीं मालूम है या EC नहीं मालूम है, तो इसकी ऊंचाई को हमने मान लिया h मीटर। जबकि आपको पूरे निकालना है, C से लेकर के D तक CD की लंबाई क्या है। तो CD की लंबाई प्राप्त करने के लिए ये ऊपर का वैल्यू h और नीचे का वैल्यू 7, ऊपर का वैल्यू h और नीचे का वैल्यू 7, दोनों को जोड़ देंगे पूरे का मान निकल जाएगा। देख लो, ये हो गया 7 + h, साइड में लगा देते हैं मीटर। ये कहाँ से कहाँ तक दूरी हो गया, C से लेकर के D तक। C से लेकर के D तक भवन की लंबाई हो गया 7 मीटर और ऊपरी चोटी की लंबाई को हमने h मीटर मान लिया, तो 7 + h। ये आपका हो गया पूरे पिक्चर का डायग्राम। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इसको आसानी से आप बना पाओगे, समझ पाओगे। देख लो, अब कंडीशन को देखेंगे। करना क्या है, इसमें थोड़ी सी हम भाषा लिखेंगे। भाषा में हम लिखते हैं माना कि भवन की ऊंचाई, पहले भवन लिख लीजिए। माना कि भवन की ऊंचाई को हमने AB माना है, तो AB बराबर 7 मीटर। भवन की ऊंचाई AB बराबर हो गया 7 मीटर। आगे देखेंगे केवल टावर की लंबाई, केवल टावर की ऊंचाई लिखेंगे। केवल टावर की ऊंचाई C से लेकर के D तक, तो CD बराबर आप देख लो 7 + h मीटर हो गया, 7 + h मीटर। चलिए, कुछ अब कंडीशन रखते हैं। AB का मान और DE का मान दोनों आपस में बराबर है, तो AB बराबर DE आप लिख सकते हैं। AB बराबर DE बराबर 7 मीटर, तथा एक कंडीशन और देखिए, DB और ये किसके बराबर में हो जाएगा, AE के। AE बराबर x मीटर। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जितना DB है उतना ही AE है। जब ये x है तो आमने सामने की भुजा बराबर है, ये भी x हो गया। अब आइए यहाँ पर भी देख लेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा आधार के साथ, चूँकि भवन तो लंबवत होता है तो वहाँ पर जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम त्रिभुज चलते हैं ADB में, लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ADB में। ADB में देख लो, लंब मुझे दिया हुआ है, आधार निकालना है। लंब और आधार tan में लगाते हैं, तो लिखेंगे tan थीटा, गर्मी काफ़ी है, tan थीटा इजकल टू लंब बटे आधार। लंब हो गया AB और आधार हो गया आपका BD या DB, कुछ भी लिख सकते हो। ये tan थीटा का वैल्यू देख लो, थीटा का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 45 डिग्री। चलिए, AB का मान रखिए 7 और इसको x मानिए। tan 45 का मान 1 होता है, 7/x बटा में 1 मान करके तिरछा गुना करेंगे तो x बराबर 7 मीटर, यानी यह 7 आ गया तो यह भी 7, इसका मतलब ये वर्गाकार रूप हो गया। अब हम चलते हैं पुनः त्रिभुज। आइए, ऊपर वाला में जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा था
सी ई ए में या ए सी ई में, पुनः त्रिभुज ए सी ई में देख लो, ये तो अभी निकल करके 7 आ गया और मुझे ऊंचाई ज्ञात करना है। आधार मालूम हो गया, चूंकि 7 है तो ये भी तो 7 होगा। आधार मालूम हो गया, ऊंचाई निकालना है, तो आधार और ऊंचाई यानी लंब और आधार पुनः tan का प्रयोग करेंगे। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हो गया EC और आधार हो गया AE। चलिए AE लिख देते हैं, एक लाइन और नीचे एडजस्ट करते हैं। tan थीटा का मान आप देख लो, थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर EC का मान, EC को हमने h मान रखा है, h लिख दीजिए। AE का मान देख लो, x हम डायरेक्ट यहाँ पर मान रख रहे हैं, आप देख लेंगे। AE को हमने x माना है और x का मान हम यहाँ से निकाल चुके हैं, x का मान 7 है, इसलिए हम यहाँ पर इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे 7। चलिए आगे देख लीजिए, बस 2 लाइन और है। tan 60 का वैल्यू आ जाएगा √3 इजकल टू h बट्टा में 7। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो h बराबर 7√3, h का मान निकल गया 7√3 मीटर लिखेंगे। इसीलिए प्रश्न में क्या कर रहा था, भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए या केबल टावर, क्या मान रखे हैं यहाँ पर, केबल टावर। तो केबल टावर की ऊंचाई देख लो, प्रश्न से केबल टावर, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम चल रही है, केबल टावर की ऊंचाई, तो केबल टावर की ऊंचाई CD, और CD का मान आप देखो, C से लेकर के D तक क्या है, H+7 या 7+H, कुछ भी लिख सकते हैं। तो H+7 लिख दिया, उसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपके दिमाग में होगा कि यहाँ पर 7+H है, वही चीज़ यहाँ है, वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखा है। 7+H लिखिए या H+7 लिखेंगे, वही चीज़ हुआ। आप देख लो H का मान कितना निकाले हैं, 7√3 और प्लस 7 है तो 7 लिख दीजिए। दोनों में 7 देख रहे हैं, कॉमन निकाल लेंगे, तो 7 कॉमन आ गया, ये हो गया √3 और प्लस हो गया 1, ये 1 लिखा हुआ है, √3 + 1। चलिए ये जो आया, यह ऊंचाई h का मान निकल गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लास्ट लाइन है, अतः केबल टावर की ऊंचाई, बराबर 7 × √3 + 1 मीटर। यही आपका आंसर है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन क्लियर किया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, है ना। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल आप